हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप 12th क्लास के विद्यार्थी हैं और आप इस बार बोर्ड एग्जाम फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं तो ये क्लास बच्चों आपको एंड तक एक बार जरूर देखना चाहिए। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के 50 ऐसे गैस क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं जो कि बच्चों प्रत्येक ईयरली ये 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से आपको देखना है और यहां से मैं आपको बता दूं कि इसमें से बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में यहां से एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। लगभग आपको 100 से प्लस जो है 150-200 क्वेश्चन तक आपका बच्चों इस क्लास में होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए इस क्लास को आपको एंड तक जरूर देखना चाहिए। एंड जो बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ साथ में अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह बाबू आप लोग इसको शेयर कर दीजिएगा। तो बच्चों, इसमें हम लोग 50 गैस क्वेश्चन को कवर करेंगे या ऐसे प्रश्न आपको बच्चों हर हाल में यानी याद होना चाहिए, हर हाल में याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आप देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में बाबू ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर इसकी बात करें बच्चों तो उपराष्ट्रपति आप लोग का सही आंसर आ जाएगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। बच्चों, इसका आंसर तो आप लोग सही दे रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण बच्चों सेकंड भी जो है ये क्या बने थे बच्चों, राष्ट्रपति बने थे यानी प्रेसिडेंट बने थे। ये भी आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद करें प्रथम जो बच्चों यानी राष्ट्रपति कौन थे बच्चों, तो आप लोग को पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बच्चों, ये चीजें आप लोग जो है बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बच्चों आप लोग को सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हम सब जानते हैं कि भारत का जो है प्रथम जो बच्चों राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसके जन्म दिवस पर बच्चों हम लोग क्या टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं यानी 5 सितंबर को बच्चों हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप लोग को बच्चों है ना एकदम बिल्कुल एक एक करके आपको नोट करना है। ठीक है, बात करते बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहा जाता है इसमें, एकदम नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि भारत में कुल कितने राज्य है बच्चों, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कहेंगे कि सर 28 राज्य है। बिल्कुल सही आंसर 28 राज्य है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, है ना। केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों, एकदम नोट कर लीजिएगा। केंद्र शासित है ना, बिल्कुल प्रदेश के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आप लोग को पता होना चाहिए कितने हैं, तो ये 8 जो बच्चों क्या है नहीं केंद्र शासित जो है प्रदेश है, ये तो आप लोग को बताइएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोग का कितना है, 8 जो है क्या है केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य की संख्या कितना है 28 राज्य है। पहले बच्चों है ना कितना था 29 था जो कि तेलंगाना के बना था बच्चों, कब बना था 2014 में, ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया था बच्चों। देखिए, हम लोग जानते थे कि बच्चों भारत में पहली बार जो है राष्ट्रपति आपातकाल जो लगाया गया था वो 1975 में लगाया गया था। और बच्चों उस टाइम जो थे यानी प्रधानमंत्री कौन था बच्चों, तो आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री बच्चों उस टाइम जो थे कौन थे, इंदिरा गांधी थे, है ना। इंदिरा गांधी थे बच्चों, ये चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, और उस टाइम बच्चों कौन थे राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो फखरुद्दीन अली अहमद था बच्चों, ये भी आप लोग को मालूम ही होगा। तो इसका सही जवाब आपको ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यहां से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है ऐसे देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, चिपको आंदोलन का कौन संबंधित है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका आंसर आप लोग का क्या आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही होगा, सुंदरलाल बहुगुणा यानी सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। तो चिपको आंदोलन है क्या बच्चों, तो देखिए इसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये कहां से शुरू हुआ था, उत्तराखंड से बच्चों ये शुरू हुआ था, है ना। कि वहां के बच्चों यानी ठेकेदार जो बच्चों पेड़ों को अंधाधुंध काटे जा रहे थे, तो वहां के बुजुर्ग है ना, महिला बच्चे सब जो है मिलकर के बच्चों क्या किए थे, आंदोलन किया था। उस लोगों का कहना था कि पहले पेड़ों को काटने से पहले हम लोगों को काटना होगा। तो ये आंदोलन जो बच्चों उत्तराखंड से शुरू हुआ था और एक कब लगभग 1960 के दशक में, है ना, प्लस ही होगा, ये जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। इसका जो है नेतृत्व तो बच्चों कौन कर रहा था, सुंदरलाल बहुगुणा ही कर रहे थे। ठीक है, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग जानते हैं कि इसका स्थापना बच्चों जनता पार्टी का स्थापना 1977 को। उसी तरह बच्चों आपको पार्टी से रिलेटेड आपको याद रखना है, बीजेपी पार्टी का स्थापना 1980 को, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का स्थापना के बारे में आप लोग को मालूम होना चाहिए, 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का। और मुस्लिम लीग का अगर बात की जाए बच्चों तो 1906 को, क्योंकि यहाँ से आप लोग को जो ना पेपर में जो बच्चों डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इसलिए इस सब चीज को हल्के में ना ले, एक एक चीजों को बच्चों अच्छे से आप लोग नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, है ना। वीपी सिंह के द्वारा बच्चों, है ना। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। बच्चों देखिएगा, हम लोग जानते हैं किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वीपी सिंह। देखिएगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के स्थापना कब हुआ था बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग जानते हैं इसका स्थापना 1953 को हुआ था, बिल्कुल सही है। और पता है 1953 को ही भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था, आंध्र प्रदेश बना था। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन कहता है कि 1974 की रेल हड़ताल का नेता कौन था, एकदम बताइएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। और इसका सही जवाब बच्चों
आप लोगों का क्या हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण, राज नारायण या जॉर्ज फर्नांडिस, ये आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज फर्नांडिस, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है बच्चों, है ना, वोट देने का अधिकार बच्चों, मतदान देने का अधिकार जो है 18 वर्ष का है। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी, जल्दी बताइएगा। तो बिल्कुल हम लोग सब जानते हैं भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत बच्चों 1991 में शुरू किया गया था, और किसके द्वारा बच्चों, तो आप लोग कहेंगे सर मनमोहन सिंह के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा, क्यूबा, है ना, देखिए आप बात करें क्यूबा संकट किस वर्ष से उत्पन्न हुआ था बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्यूबा संकट की बात की जाए बच्चों तो सबको पता होना चाहिए कि 1962 में बच्चों क्यूबा संकट जो है उत्पन्न हुआ था, और इसका सही और सटीक जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी कब हुआ था बच्चों, है ना, तो आप लोग का 1945, 1952, 1955, तो हम लोग जानते हैं कि बच्चों 1900 जो है क्या यानी 45 बिल्कुल सही है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कितने अंग बच्चों, है ना, तो आप लोग बच्चों, तो आप लोग को पता होगा इसका बच्चों कितना 6 अंग है ना, 6 अंग, बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम याद रखिएगा। क्वेश्चन देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना बच्चों मैंने जस्ट अभी आपको पूछा, तो ये आपको बताया मैंने, तो ये आप लोग को मैंने क्या बताया कि 1906 में मुस्लिम लीग का, भारतीय जनता पार्टी का 1980 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का कब हुआ है 1885 को, ये भी आप लोग को याद रखना है ना। उसका जनता पार्टी का 1977 को, है ना, ये भी आप लोग को याद रखिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन कहता है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था, है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और सबसे पहले हम लोग पंचशील समझौता के बारे में बच्चों बात करेंगे, तो आप लोग कहेंगे कि सर 1954 को हुआ था, बिल्कुल सही जवाब है। भारत और चीन के बीच बच्चों ये पंचशील समझौता कब हुआ था, 1954 को। ठीक है, इसमें 5 पॉइंट रखा गया था, कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के अंदरूनी मामले पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो इस तरह के बच्चों क्या है 5 जो था यानी पॉइंट था, है ना, लेकिन इसको जो है क्या करते थे, इसका उल्लंघन करके चीन ने बच्चों 1962 पर अपना भारत पर क्या कर दिए थे, आक्रमण कर दिए थे। ठीक है, ये भी आप लोग को पता होनी चाहिए। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि AIMDMK किस राज्य की क्षेत्र पार्टी है, तो बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब आएगा तमिलनाडु, इसका सही आंसर हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों, है ना, आप लोगों से क्वेश्चन क्या है मेरा, ये देखिए यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चों RJD बच्चों ये किस राज्य का पार्टी है, और आपका जो RJD हो गया ZU, ये दोनों क्वेश्चन के बारे में आप लोग बताइए, ये जो पार्टी जो बच्चों किस राज्य का है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा, मुझे उम्मीद है आप लोग सही तरीके से बताइएगा। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग जानते हैं बांग्लादेश का निर्माण 1971 को हुआ था, इसका सही जवाब हुआ। और भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में ही युद्ध हुआ था, उसके बाद शिमला समझौता हुआ था कब, 1972 को। ठीक है, चलिए बच्चों देखिएगा क्वेश्चन कहता है कि वारसा संधि किस देश का सैनिक गुट था बच्चों, इनके बारे में बताइए। इससे पहले बच्चों अगर आप लोगों की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, आप लोग अपनी तैयारी को लेकर के निश्चित है, तो बच्चों हम लोग वैसे बच्चों के लिए एक टॉपर्स नोट्स बच्चों लेकर के आए, जो कि आप लोगों को बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, है ना, VVI गेस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारी चीज आपको दी जाएगी, साथ में टेस्ट भी दिया जाएगा, मॉडल पेपर दिया जाएगा बच्चों। ये आपका 999 रुपया में था, लेकिन आप लोगों को देखते हुए बच्चों पूरा भी ये मात्र आपको पता है 299 रुपया में, है ना, 299 रुपया में ऑल सब्जेक्ट का दे रहे हैं बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का। तो जो बच्चे आप लोग लेना चाहेंगे इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा 9162055090। ठीक है, या आप लोग ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। देखिए वारसा संधि किस सैनिक का गुट था बच्चों, देश का, तो ये था आप लोग का श्वेत संघ का था, इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है ना, तो देखिए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो बच्चों द हैग बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करते हैं बराक ओबामा किस देश के राष्ट्रपति थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि अमेरिका जो है, बराक ओबामा कहाँ के राष्ट्रपति थे, अमेरिका के थे। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है, देखिए हम लोग पहला फर्स्ट की बात करेंगे, है ना, फर्स्ट जो हुआ था बच्चों 1951 से लेकर बच्चों 56 तक हुआ था, और दूसरा 56 से लेकर 61 तक बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए कांग्रेस प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था बच्चों, तो हम लोग जानते हैं कांग्रेस का विभाजन बच्चों सूरत अधिवेशन में हुआ था, और ये बच्चों 1969 को हुआ था। ये चीजें आप लोगों को बतानी चाहिए। एक नए पार्टी बना था कांग्रेस सिंडिकेट नाम से, जितने बड़े कांग्रेस के बच्चे बड़े बड़े नेता थे वो अलग पार्टी बनाया था, जिसका नाम कांग्रेस सिंडिकेट रखा था। भारत में पहली गृह मंत्री कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर गृह मंत्री की बात की जाए बच्चों, हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट यानी होम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, है ना, तो बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएंगे। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री के बारे में तो बताइएगा, तो हम लोग को एकदम बिल्कुल पता है, बिहार की जो पहली मुख्यमंत्री थी उसका नाम क्या था बच्चों, राबड़ी देवी था, इसका सही आंसर हो जाएंगे। इस पार्टी से तो बच्चों RJD से। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, संपूर्ण क्रांति, है ना, हम लोग जानते हैं संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो आप लोग कहेंगे कि सर जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल। और पता है संपूर्ण क्रांति पाठ हम लोग का हिंदी बुक में भी है ना, संपूर्ण क्रांति का जो है बच्चों पाठ के लेखक जयप्रकाश नारायण जी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीजें आप लोग का बिल्कुल नोट कर लिए होंगे आप लोग, जो उम्मीद है। चलिए आगे देखिए बच्चों क्या कहता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और आप सबका सही जवाब हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन देखिएगा, कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था, इससे पहले आपको
इसका अध्यक्ष के बारे में बात करें तो बच्चों इसका अध्यक्ष जो होगा प्रधानमंत्री, इसका क्या थे बच्चों अध्यक्ष है। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं और इसका स्थापना 1952 को होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बताएंगे। इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन होगा, जॉन मेजर बिल्कुल नहीं, टीम ब्लेयर, डेविड कैमरून, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो अभी बताइए इंग्लैंड का वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, जल्दी बताइएगा। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है बच्चों, सबसे पहले हम लोग है ना प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष के बारे में समझेंगे, है ना। अप्रत्यक्ष के बारे में अगर समझे बच्चों, अप्रत्यक्ष के बारे में अगर समझेंगे तो इसको पता होगा अप्रत्यक्ष जो बच्चों है, जैसे कि अपना देश में बच्चों क्या अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र है ना, जिसमें हम लोग किसी नेता को बच्चों है ना अपने वोट के माध्यम से, अपने मत के माध्यम से चुनते हैं, वो अपना जो मेरा रहनुमाई करते हैं, है ना। और प्रत्यक्ष बच्चों जहाँ है ऐसा देश है जहाँ बच्चों है ना कोई किसी नेता को नहीं चुनना पड़ता, वहाँ खुद से जो बच्चों एक ओपिनियन लेता है, राय पूछता है आम लोगों से। और ये बच्चों सभी देशों में जो है पॉसिबल नहीं है, जो छोटा देश होता है उसमें जो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र बच्चों है ना किया जाता है होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणविद नहीं है, सुनीता रामायण है, मेधा पाटकर भी है, आर के पचौरी, लेकिन अरविंद केजरीवाल बच्चों नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए एमिनिटी इंटरनेशनल किससे संबंधित है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। और आप लोग को बिल्कुल पता होगा, हम लोग जानते हैं मानवाधिकार से। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्लियर हो गया आप लोग का। आगे देखिए सार्क, जिसको बच्चों क्या कहा जाता है, दक्षेस कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, दक्षेस, जिसका स्थापना कब हुआ है, ये बिल्कुल याद रखिएगा 1985 को, जिसका बच्चों मुख्यालय काठमांडू है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। इसमें कुल देशों की संख्या की अगर बात करें बच्चों, तो कुल जो था बच्चों पहले था 7, बाद में अफगानिस्तान को जोड़ करके बच्चों अभी मिला करके 8 हो गया। कब जोड़ा गया था अफगानिस्तान को, तो 2007 में अफगानिस्तान को जोड़ा गया है। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष है ना, वित्तीय वर्ष की बात कर रहे हैं तो बच्चों ये नहीं होगा, इसका ये भी नहीं होगा। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च बच्चों भारत में वित्तीय वर्ष मनाए जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या कहता है कि गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए बच्चों तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेलग्रेड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था, और इसका आप लोग बताएंगे कि 1885 बच्चों, तो बिल्कुल सही है ना। मैंने बता दिया आपको, मुस्लिम लीग का 1906 में, भारतीय जनता पार्टी का 1977 में, भारतीय जनता पार्टी का बीजेपी का बच्चों आप लोगों को बता दिए है ना, बीजेपी का 1980 में। ये भी आप लोग को याद रखना है, सही जवाब हो जाएगा। ये चारों पार्टी का आप लोग को याद रखिएगा। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। देखिए ये पंचवर्षीय योजना क्या होता है बच्चों, है ना, ये 5 साल के लिए एक योजना बनाया जाता है ना, कि कौन कौन सा काम करना है, क्या क्या चीजें करनी है, एक योजनाबद्ध तरीके से करते हैं और योजना बनाया जाता है ना, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, डेवलप करने के लिए। तो इसका जो होगा बच्चों, पहला जो हुआ था शुरू 1951 से लेकर 56 तक था, दूसरा 1956 से लेकर 61 तक था, यानी 5 साल का होता, और तीसरा बच्चों 1961 से लेकर के, है ना, ये आपका जो है कहाँ तक था, 66 तक था। ठीक है, तो ये उसके बाद बच्चों योजना अवकाश आ गया था, जो 1 वर्षीय चला था। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है बच्चों, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए महिला दिवस हम लोग जानते हैं 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है ना। 8 मई को बच्चों, 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस, है ना, मजदूर दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 1930 में गांधी जी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो हम लोग जानते हैं 1930 में बच्चों महात्मा गांधी के द्वारा बच्चों, है ना, नमक कानून को तोड़ने के लिए बच्चों ये शुरुआत किया गया था, और ये आंदोलन का नाम था उन्हें सविनय आंदोलन, जो को 1930 में बच्चों जो है ये शुरू हुआ था 1930 से। ठीक है, चलिए भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें बच्चों तो 1942 को, ये तो आप लोगों को पता ही है। स्वराज दल अगर बात की जाए बच्चों तो 1930 में इसका स्थापना, असहयोग का 1920 में। ये सारा चीजें बच्चों आप लोग को नोट करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, 35 वर्ष, बिल्कुल सही है। शिमला समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षरित हुआ था, मैंने क्या बताया था कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ था बच्चों, युद्ध हुआ था, जिसमें किसको हराया गया था, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान को हराया था, और इसमें 1971 में बच्चों, है ना, हस्ताक्षरित हुआ था बच्चों, ये बिल्कुल सही है। इसका सॉरी 1972 बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने जो है 1966 में ताशकंद समझौता पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो बच्चों वो थे, यानी कौन थे बच्चों, ताशकंद समझौता पर थे पाकिस्तानी अयूब खान थे, और कौन थे बच्चों, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, लाल बहादुर, है ना, चलिए बहादुर शास्त्री जी। और बच्चों कौन थे, वहाँ का जो प्रधानमंत्री थे अयूब खान थे। ठीक है, ये राष्ट्रपति जो कौन थे, अयूब खान थे, और 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब किया गया था। तो हम लोग जानते हैं अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी जो हमला किया था 11 दिसंबर बच्चों, 11 दिसंबर 2001 को। ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, तो बिल्कुल याद रखिएगा मोरारजी देसाई बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिएगा, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है। 20 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में आप लोगों को बता दें।
ठीक है। अगर 20 सूत्रीय कार्यक्रम की बात करें बच्चों तो आप लोग कहेंगे राजीव गांधी, बिल्कुल नहीं। ये जो आंसर बच्चों इंदिरा गांधी बच्चों 20 सूत्रीय कार्यक्रम के हैं संबंधित है बच्चों, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है बच्चों, काफी देखिए डबल स्टार लगा लीजिए उस क्वेश्चन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इनके बारे में बताइएगा। हम लोग अगर बात करें बच्चों तो ये बहुदलीय हो जाएगा और इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा दलीय व्यवस्था मौजूद है बच्चों, तो ये बहुदलीय हो जाएगा। दक्षिण जिसको बच्चों क्या कहा जाता है, सात स्थापना कब हुआ है, तो इसका स्थापना जो 1985 को, ठीक है, और बिल्कुल सही जवाब दिया। इसमें कुल देशों की संख्या की अगर बात करें बच्चों, कुल देश जो बच्चों इसमें कितना है, तो आप लोग कहेंगे कि सर 8 देश है, बिल्कुल सही बात है, जो कि बाद में अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन कहता है कि क्षेत्रवाद का एक उपनाम है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्षेत्रवाद की अगर बात की जाए बच्चों तो आप लोग का जवाब आंसर हो जाएगा अलगावाद बच्चों, इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, अलगावाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था बच्चों। हम लोग जानते हैं संविधान को बनाने में 2 वर्ष, है ना, 11 माह 18 दिन लगा है ना बच्चों, ये चीज आप लोग। और सबसे पहले इसका प्रस्ताव कौन था, डॉक्टर पंडित जवाहरलाल सभी, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। ये चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए, किसके द्वारा रखा गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखा गया था। ये सारे आप लोग को जो है मालूम होनी चाहिए, है ना। चलिए ये बच्चों ये उद्देश्य रखा था बच्चों किसका, यानी संविधान का जो बच्चों उद्देश्य रखा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले रखा था। और बच्चों याद रखिएगा कि ये बच्चों लागू जो किया गया था ये तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और हम लोग जानते हैं 26 जनवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस में मनाते हैं ना। ये सारी चीजें आप लोग को मालूम होनी चाहिए, गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हो गया। आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, है ना, लाया जा सकता है। द्वितीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल की जो है 356 और 352 और 360 में बच्चों इसका उल्लेख मिलता है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा किस वर्ष ने चीन पर आक्रमण किया था बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बताइएगा क्या होगा इसका आंसर, है ना। किस वर्ष ने चीन पर आक्रमण किया था बच्चों, हम लोग जानते हैं कि 1954 में भारत और चीन के बीच बच्चों क्या था, एक समझौता था जिसका नाम क्या था, पंचशील समझौता। इसको उल्लंघन करके बच्चों, है ना, कौन यानी जो है किसके द्वारा आक्रमण कर दिया गया था बच्चों, तो आप लोगों को पता होगा चीन के द्वारा 1962 में। लास्ट क्वेश्चन बाबू ध्यान दीजिएगा, भारत के लौह पुरुष के नाम रूप में कौन जाने जाते हैं, है ना, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, इनके बारे में बताइए। अगर लौह पुरुष के नाम की अगर बात करें बच्चों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग का सरदार वल्लभ भाई पटेल बाबू इसका सही आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया आप लोग का। और हम लोग जानते हैं लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं और इसका जो है फर्स्ट जो है क्या बच्चों होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, है ना, तो ये भी आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो बच्चों हम लोग जो है ना कितने क्वेश्चन को 50 क्वेश्चन को बच्चों मैंने यहाँ आपको जो प्रोवाइड किया, इन 50 में से आप लोग कितने का आंसर दे पाए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है शेयर करेंगे, ठीक है। और जो बच्चे नए आ रहे हैं चैनल को आप लोग बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए उम्मीद है कि ये क्लास आप लोग को बच्चों पसंद आया होगा, पसंद आए तो जम करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों चलिए हम लोग यहीं तक आज की क्लास को जो है एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।